हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आज हम लेके आए हैं उड़ीसा एसएसबी पीजीटी 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे हम 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक्चुअली मैं बताऊँ तो एक बार मैंने पेपर सॉल्व करा के यूट्यूब पे अपलोड किया था, लेकिन वहाँ पे किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण जो क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन ही नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आपका एसएसबी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। गाइडेंस के तौर पे मैं कहूँ तो आप ज़्यादा परेशान हुए बिना आप हमारा पॉइंटर सीरीज कर लीजिए। प्लस देखिए ना, यहाँ पे हमारा एक मॉक टेस्ट है ऐप पे। तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप अगर मॉक टेस्ट अटेंड करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी है। ठीक है, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं, अपना एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करते हैं। ओके। कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो हम लेके आते रहते हैं। तो सीटोस्टेरॉल एक तरह का स्टेरॉल है। ये कहाँ मिलता है मोस्टली? तो ये मिलता है आपका कहाँ पे? क्लोरेला में, सिंकोसिस्टिस में, ठीक है, डुनालिएला में। तो ये सब कैसे हैं? ये सब क्या है आपके? ग्रीन एल्गी है। तो कैसे होंगे? ये क्लोरोफाइसी के मेंबर होंगे। समझ रहे हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, उतना टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन है टिपिकली कोलियोचीट्स हो। तो कोलियोचीट हो गया, फ्रिशेल्ला हो गया, ये सब कैसे होते हैं? उनमें प्रोस्टेट सिस्टम होता है, ऐसे ऐसे नीचे होता है। फिर इरेक्ट सिस्टम भी होता है, ऐसे ऐसे करके यहाँ फिलामेंट बने होते हैं। तो ये क्या बन गया आपका? हेटेरोटाइकस बन गया। तो ये सी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है which of the following is not a source of एल्जिनेट। एल्जिनिक एसिड ब्राउन एल्गी से मिलता है, एल्जिनेट करके। तो देखो, लेमिनेरिया ये ब्राउन एल्गी है, लिसोनिया ब्राउन एल्गी है, फ्यूकस भी ब्राउन एल्गी है, बट कारा इज ए ग्रीन एल्गी। ठीक है, यहाँ पे नहीं रहेगा, तो यही होगा आपका राइट आंसर बी। कारा में क्या होता है? नोक्यूल ग्लोब्यूल होता है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन देखा जाता है। सेक्स आर्गन के चारों तरफ स्ट्राइल जैकेट लेयर से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन है सेल वाला ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। किसके सिमिलर? ग्राम नेगेटिव। तो देखिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, हम जो साइनो बैक्टीरिया है वो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह होते हैं। और साइनो बैक्टीरिया से यहाँ कौन है? एनाबीना है। तो यही राइट आंसर होगा। क्लैमाइडोमोनास इज ए ग्रीन एल्गी, वाल्वाक्स इज आल्सो अ ग्रीन एल्गी, स्पाइरोगायरा आल्सो अ ग्रीन एल्गी। तो ये नहीं होगा। पोलर न्यूड्यूल हमने आपको हेटेरोसाइट के बारे में बहुत बार बताया है कि हेटेरोसाइट होता है कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरियल सेल होते हैं जो अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं और फिक्स करते रहते हैं नाइट्रोजन को। यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड अपसेंट हो जाता है। तो वो चीज़। एक एनिट क्या होता है? ये रेस्टिंग सेल होता है, स्पोर नहीं होता है। वाउचेरिया में मिलता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो सारे फूड मटेरियल को एक सेल को दे दिया जाता है। कहते हैं कि तू भाई बचा रहा, जब ये दुख की स्थिति खत्म हो जाएगी, अनफेवरेबल कंडीशन, तो तू जर्मिनेट करना। तो एक आइनिट। इंडोस्पोर जो होता है कुछ बैक्टीरिया में बनता है। एप्लाइनोस्पोर जो होते हैं थीन वाल्ड होते हैं। क्या होते हैं? थीन वाल्ड नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। और हिप्नोस्पोर की बात करें तो वो थीक वाल्ड होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल फंजाई में क्या है? तो वो ग्लाइकोजन है। ठीक है। इर्गोट कहाँ से मिलता है? इर्गोटामाइन वो क्लेविसेप्स परपुरिया से निकाला जाता है, एलएसडी बोलते हैं। लाइसर्जिक एथिल डाइल एथिलमाइड। ठीक है। राइजोपस म्यूकर, राइजोपस से जैसे ब्लैक मोल्ड है। म्यूकर क्या बनाता है? टारुला कंडीशन बनाता है। सैक्रोमाइसिस जो है इसे हम बर्डिंग ईस्ट बोलते हैं। यहाँ पे माइसिलिया नहीं होता है, इसको स्पोर 4 बनता है। तो देखो, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कोर्स में और डिटेल में हम बातें करते हैं। तो आप देख सकते हो ना, अगर हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं सारा, अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मतलब आप हमसे पढ़ सकते हो। समझ गए? कोलोप्लाका क्या है? तो कोलोप्लाका एक तरह का लाइकेन है, वो क्रस्टोज लाइकेन है। क्रस्टोज का और एग्जांपल क्या है? GRL यानी कि ग्रेफिस राइजोकार्पा लैकोनोरा। फ्रूटिकोज का क्या है? असनिया है सब है। फोलियोज का क्या है? फोलियोज का क्या हो जाएगा आपका? पार्मेलिया हो जाएगा सब। अगला क्वेश्चन चलते हैं। द मोस्ट कॉमन वेजिटेटिव प्रोपोगेटरी बर्ड इन लाइकेन। तो देखो ना, कुछ थैलस होता है लाइकेन का ऐसे, तो यहाँ से बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है और ये यहाँ से डी अटैच हो जाता है, जेमिनेट करके नया प्लांट बॉडी बनाता है लाइकेन का। तो इसे हम सोरेडिया बोलते हैं ना। मोस्ट यही होगा। इसीडिया भी हेल्प करता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, बट इसीडिया का मेन फंक्शन होता है कि ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये काम सिफेलोडिया का है। सिफेलोडिया, इसीडिया, सोरेडिया। देखो, असेक्सुअल नहीं है, वेजिटेटिव है, ये याद रखना। पैसिंडिया जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। फाइटोप्थोरा से कौन सा डिजीज होता है? तो आपको पता है फाइटोप्थोरा आयरलैंड का फेमाइन इसी की वजह से हुआ था। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो करा दिया था। स्मट स्मट किससे होता था? अस्टिलेगो से होता था, आपको पता ही है। रस्ट किससे होता है? अगर बात करें वाइट रस्ट होता है एक, तो किससे होता है? ये होता है आपका अल्बुगो से। और ब्लैक होता है, ब्लैक किससे होता है? पक्सीनिया से मोस्टली हम बात करेंगे। मिल्ड्यू देखो कितने प्रकार का होता है। एक होता है डाउनी, ठीक है, किससे होता है?
पर्नोस्पोरा से होता है, और एक होता है क्या, होता है पाउडरी, किससे होता है जी, आपका इरीसाइफी से होता है। ओके। सिट्रस कैंकर डिजीज किससे होता है, तो आपका जैंथोमोनास से होता है। ब्रायोफाइटा रिसेम्बलेंस ग्रीन एल्गी इन हैविंग क्लोरोप्लास्ट, तो कुछ ब्रायोफाइटा में क्या होते हैं, वहाँ पे पैरोनाइट पाए जाते हैं। पैरोनाइट क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस कोर होते हैं जो सराउंड किए होते हैं स्टार्च सीड के द्वारा, और ये फोटोसिंथेसिस में कार्बन के कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम कराता है, ऐसे उसको कंसंट्रेशन बढ़ाने में। तो ये देखो एंथोसिरास होता है ना, एंथोसिरास के थैलस में नास्टाक मिलता है, तो इसकी वजह से वो पैरोनाइट रहेगा। ऐसा कौन सा ब्रायोफाइट है जहाँ पे आप देखोगे आर्चिगोनियोफोर जो होता है वो उल्टा लटका हुआ होता है हैंगिंग पोजीशन पे, तो वो है आपका मार्गेंसिया। ठीक है, फ्यूनेरिया नहीं है, रिसिया नहीं है, रिसिया में बस कैप्सूल होता है। स्फैग्नम को हम बॉग मास, ट्रू मास बोलते हैं, और इससे वो पीट मास भी बोल सकते हैं। इसका यूज हम माली लोग करते हैं। यहाँ पे क्या क्या मिलता है, रिटॉर्ट सेल मिलता है, और क्या मिलता है, वेजिनोला मिलता है। थैलाई ऑफ सम ब्रायोफाइट कॉलोनाइज बाई, तो एंथोसिरास के थैलस में ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक रहता है, ये बात आप जानते हैं। स्पाइक मॉस हम किसे बोलते हैं, या लिटिल क्लब मास किसे बोलते हैं, तो सिलेजिनेला को बोलेंगे। लिटिल क्लब मास ना, क्लब मास लाइकोपोडियम को बोलेंगे। मार्सिलिया है, साइलोटम है। ऐसा कौन सा स्टील है जो पिथ नहीं कंटेन किया रहेगा, देखो सिफोनो स्टील है तो पिथ रहेगा, ई भी सोलेनो स्टील है तो यहाँ भी पिथ रहेगा, इस ई भी सोलेनो स्टील है, तो मतलब देखो सोलोनो स्टील इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ सिफोनो स्टील, तो इन तीनों में इसमें भी पिथ रहेगा। बट प्रोटो स्टील जो होता है वहाँ पे कोई भी पिथ नहीं होता, तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि द प्रीडोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ जाइलम इन टेरिडोफाइट, तो टेरिडोफाइट के जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वहाँ पे वेसल आर टोटल अपसेंट होते हैं, तो वाटर ट्रांसलोकेशन का काम कौन कराता है, ट्रेकाइट कराता है। एमंग द फॉलोइंग सर्सिनेट वेनेसन कहाँ पे मिलता है, तो वाच स्प्रिंग लाइक मैनर में ऐसे ऐसे करके फोल्डिंग होती है लीफ की, ठीक है, लीफ की, तो साइकस में देखने को मिलेगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट, तो देखो नॉट ए डिफरेंस, तो आपको देखोगे यूस्टिलिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा, ये आपका मोनोकार्डेसम में है तो ये नहीं होगा। मेगा स्पोरेंजियम प्रोटेक्टेड बाय इंटीग्यूमेंट, मतलब सीड कोट नहीं पाया जाएगा, तो ये भी नहीं हुआ। सीड फॉर्मेशन कुछ कुछ टेरिडोफाइट में भी होता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, तो इसका जो है हेट्रोलॉगस टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये कॉमन नहीं है, क्योंकि टेरिडोफाइटा में ऐसा नहीं होता है, और जिम्नोस्पर्म में भी। तो ये राइट आंसर है, इसको उतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा है क्या दिया है, अगर आपको आए तो कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर यू। चलो अगला चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म जो होता है क्या होता है, सीड नेक्ड होता है यहाँ पे, तो ये है यूनिक फीचर। हार्नवर्ड क्या है, एंथोसिरास है, एंथोसिरोप्सिडा ब्रायोफाइट है। टेरिडोफाइट स्ट्रोबिलस प्राइमरली रिलेटेड टू स्ट्रोबिलस, और कौन होते हैं उसमें क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, ठीक है, मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर बनते हैं, और स्पोर मोस्टली क्या कराते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे। सेक्सुअल के लिए गैमिट वैमिट रहेंगे ना, थैलाई जो रहेगा हार्ट शेप्ड वहाँ पे बनेगा, आर्चिगोनिया एंथ्रेडिया, तो स्ट्रोबिलस वहाँ पे नहीं रहेगा। ओके, समझ गया ना। सबटेरियन हॉरिजेंटली ग्रोइंग, तो हॉरिजेंटली ग्रोइंग ऐसे कर रहा है, हॉरिजेंटली ग्रो कर रहा है, तो ये क्या है, मान लो अदरक की तरह मैं बनाना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया, तो अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ये क्या होते हैं, राइजोम होते हैं, ठीक है। कार्म क्या होता है, जैसे अरुई आप जानते हो, कोलोकोसिया, एलोकोसिया, ऐसे लॉन्गिटेडनल सॉरी वर्टिकली ग्रो करता है, इसका ठीक होता है। और ट्यूबर कहाँ पे होता है, आलू होता है। बल्ब क्या होता है, ओनियन होता है, जिसमें स्टेम रिड्यूस हो जाता है एकदम। और क्या होते हैं, स्केली लीफ जो होते हैं वो क्या करते हैं, फूड का स्टोरेज कराते हैं। सोयल एंड एडवेंटेशियस रूट ऑफ एस्पार्गस, एस्पार्गस का जो सोयल एंड एडवेंटेशियस रूट होता है ऐसे करके आप बना सकते हो, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके होता है, तो फैसिकल के रूप में फैसिकुलेटेड। मोनेरी फॉर्म कहाँ पे होता है, आपका करेला में होता है। नॉट ए टाइप ऑफ वर्नेशन ऑफ लीफ, तो देखो पैरालल मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट, आप ताड़ का पत्ता देखोगे ना, अगर ऐसे मैं बनाऊं, ये है ताड़ का पत्ता, तो सारे तरफ फैला होता है, देखो ये मल्टी कोस्टेट, कई सारे वेन रहे तो मल्टी कोस्टेट हो गए, और सारे तरफ फैले हैं तो डाइवर्जेंट, यानी पैरालल मल्टी कोस्टेट डाइवर्जेंट तो हो सकता है, रेटिकुलेट डाइवर्जेंट भी हो सकता है, रेटिकुलेट कन्वर्जेंट भी हो सकता है। बट पैरालल यूनिकोस्टेट कन्वर्जेंट कैसे होगा, मतलब पैरालल यूनिकोस्टेट करोगे तो एक लीफ रहेगा ऐसे करके, तो इसमें से एक ही जाएगा ना,
तो मतलब कन्वर्जेंट का मतलब कि बहुत सारे आ रहे हैं, एक पॉइंट पे बहुत सारे ब्रांच मिल रहे हैं, लेकिन यूनिकोस्टेट बोल दे रहा है तो एक ही जब यहाँ पे रहेगा मिडरिप, तो कैसे होगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ए होगा राइट आंसर इसका मतलब। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस देखो ना, ज़्यादा पढ़नी जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा है बनाना का इन्फ्लोरेसेंस, तो बनाना का क्या होता है, स्पैडिक इन्फ्लोरेसेंस होता है। कैटकिन पूछे तो किसका होता है, मलबेरी का होता है। ठीक है, और कोरियम पूछे तो किसका होता है, आपका कॉलीफ्लावर का होता है। जहाँ पे जो फ्लावर होते हैं अलग अलग पोजीशन से निकलते हैं लेकिन कॉमन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्टिवेशन, तो वाल्वेट जहाँ पे मार्जिन टच नहीं करता है वो होता है। ट्विस्टेड में एक दूसरे के अंदर होता है। एम्ब्रिकेट में दो बाहर दो अंदर, दो का आधा टच आधा नहीं टच करता है। कोलपेट जो होता है पॉलन ग्रेन के लिए होता है, वहाँ पे जैसे ट्राइकोलपेट मोनोकोलपेट, तो यही आंसर होगा। फ्लोरल फार्मूला रिप्रेजेंट, देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से ना इन फ्लोरल फार्मूला ऐसे रहना चाहिए था, जी ये, तो ऐसे होता ना, तो होता है इसका आंसर हाइपोगाइनस कंडीशन, क्योंकि आंसर की मैं देख रहा था इस क्वेश्चन के लिए, तो वहां पे अब ऐसे समझ ही नहीं आता ये, मतलब मुझे लगता है कि मिसप्रिंट क्वेश्चन को है, मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, चैलेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रेसिकेसी, तो ब्रेसिकेसी में देखो रेसिम इन्फ्लोरेसेंस होता है तो रेसिमोस कह सकते हैं। पॉलीपेटलस कंडीशन मतलब जो पेटल और सेपल रहता है एक दूसरे से फ्री होता है, पॉलीपेटली का मेंबर है तो सही है। बाई कार्पेलरी है, सही है। यहाँ पे क्या बनता है, फाल सेप्टम रेपलम भी बनता है, आप जानते ही हैं। लेकिन स्टेमेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेट्रा डायनामस होते हैं, 6 स्टेमेन होते हैं, कुछ लॉन्ग होते हैं कुछ शॉर्ट होते हैं, तो इक्वल कह रहा है, ये गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विच वन ऑफ द नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मालवेसी, तो मालवेसी में सोलिटरी टर्मिनल फ्लावर देखने को मिल सकता है, अल्टरनेट लीफ देखने को मिल सकता है, स्टेमिनल ट्यूब मिल सकता है, मोनो एडल्फस कंडीशन होता है, लेकिन मोनो कार्पेलरी नहीं होता, ये पेंटा कार्पेलरी होता है। कैसा होता है, पेंटा कार्पेलरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैबेसी, तो फैबेसी में देखो क्या है, लीफलेट मॉडिफाइड को टेंड्रिल बना सकता है, पोड जो होता है लेग्यूम और पोड हो सकता है, ओवरी सुपीरियर होता है, लेकिन यहाँ पे मोनो एडल्फस नहीं होता है जी, मोनो एडल्फस की जगह क्या होता है, डाई एडल्फस होता है ना। 10 नंबर में स्टेमेन होते हैं, 9 एक साथ होते हैं और एक सिंगल रहता है, तो ये राइट आंसर होगा। डिस्टिकस क्या होता है, फाइलोटेक्सी से मतलब होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ से पता करते हैं डिस्टिकस का। रूट हेयर किसका एक्सटेंशन होता है, तो रूट हेयर जो होता है यूनिसेलुलर होता है और एक्सटेंशन होता है इपीब्लेमा का। ट्राइकोम जो होता है वो हेयर होता है स्टेम के ऊपर और वो होता है मल्टीसेलुलर, याद रखना। नॉट ए कैरेक्टर ऑफ मोनो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकाट स्टेम, तो देखो यहाँ पे क्या है, कोलन काइमा जो होता है इसके बारे में याद रखना कि ये डाइकाट स्टेम के सिर्फ हाइपोडर्मिस वाले रीजन में कोलन काइमा मिलता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि मोनोकाट स्टेम में कोलन काइमेटस होता है, ये गलत है, वो वहाँ पे कैसा होता है, कैसा होता है, स्क्लेरन काइमेटस होता है। पेरेन्काइमा, ग्राउंड टिश्यू, ये सब सही रहेगा। पेरीडर्म के अंदर कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो फेलोजन जो होता है बोलेंगे इसको, फेलेम जो होगा कार्क बोलेंगे इसे, और फेलोड्रम का कार्क कैम्बियम बोलेंगे, तो ये होते लोअर साइड पे ज़्यादा होते हैं। आप देख के बता सकते हो कि कौन डार्क, कौन अपर है कौन लोअर सरफेस है। स्टोमेटा आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू इपिडर्मिस, तो इसको थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो कंट्रोवर्सी में, क्योंकि आपको पता है कि जो डाइकाट होता है उसका नीचे वाले पे ज़्यादा होता है, तो फिर भी और देखते हैं ऑप्शन। पेरेन्काइमेटस बंडल सी सेल, ये सही है, लेकिन बल्ली फॉर्म सेल, देखो डाइकाट लीफ में बल्ली फॉर्म सेल नहीं होता है, मोटर सेल बोलते हैं जो ट्रांसपायरेशन को लीफ को रोल करा के कम करता है। ये किसका करेक्टर है, ये मोनोकाट का सीधे सीधे करेक्टर है, तो ज्यादा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये डी वाला ज्यादा करेक्ट होगा ना। अगला क्वेश्चन है अ स्पेशली फॉर्म कैम्बियम कार्ड सेकेंडरी थिकनिंग मरिस्टेम, तो देखो सेकेंडरी ये एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ का है, कैम्बियम दे रहा है, और एनामेलस में आपने सबसे ज्यादा क्या पढ़ा है, ड्रेसिना। ठीक है, ड्रेसिना होगा जहां पे आपको सेकेंडरी थिकनिंग मरिस्टेम देखने को मिलेगा। मोनोस्पोरिक टाइप का देखो एलियम जो है ये बाइस्पोरिक है। ठीक है, प्लमेगो ये जो टेट्रा है, ये भी इंडोमियाम भी बाइस्पोरिक है, और एनोथोराइज मोनोस्पोरिक, दैट्स व्हाई इट इज ये करेक्ट आंसर। जेनेरेटिव सेल इज फाउंड ड्यूरिंग, तो जेनेरेटिव सेल जब आपका पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है, यही डिवाइड होकर एक बनाता है वेजिटेटिव सेल और एक बनाता है जेनेरेटिव सेल। जेनेरेटिव सेल डिवाइड करके क्या बनाते हैं, मेल गैमेट बनाते हैं, तो माइक्रो गैमेटोजेनेसिस में आपको ये देखने को मिलेगा। एनपीसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डील्स विद, तो एंजियोस्पर्म में जो एनपीसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है वो माइक्रोस्पोर से डील करता है ना।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। तो देखो क्या हो सकता है, पोरोगेमी हो सकता है, यानी कि पोरोगेमी कहाँ से होगा, माइक्रोपाइल से हो सकता है। चलेजोगेमी चलेजा से हो सकता है, कैजुरैना में रहेगा। मीजोगेमी इंटुगेमेंट से हो सकता है, लेकिन माइक्रोगेमी नहीं होता, तो राइट आंसर यही होगा माइक्रोगेमी। अब्सेंस ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन स्टेज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंडोस्पर्म। तो मतलब कह रहा है कि अब्सेंस जब रहेगा तो सेल वाल तुरंत बन जाएगा, तो सेल वाल तुरंत बनेगा तो वो सेलुलर टाइप का होगा। स्कूटेल्लम इज एम्ब्रियोनिक, तो स्कूटेल्लम जो होता है मोनोकाट में जो कार्टिलिडन्स होते हैं उसको स्कूटेल्लम बोलेंगे। फोटो पीरियोडिक के आधार पे कौन सा है जो टाइप ऑफ प्लांट नहीं है, तो आपने शार्ट डे प्लांट सुना होगा, लॉन्ग डे प्लांट सुना होगा, डे न्यूट्रल प्लांट सुना होगा, लेकिन डे रिस्पॉन्सिव प्लांट नहीं होते हैं, तो यही होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सबस्ट्रेटम द प्लांट आर कैटेगराइज इनटू डिफरेंट टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चूज। जैसे देखो किसके सबस्ट्रेटम के आधार पे, मतलब वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, जैसे आर्गेलोफाइट एसिडिक सॉइल में ग्रो करेगा, चेस्मोफाइट थोड़ा सा नीचे पत्थर उत्थर के नीचे ग्रो करेगा, सैमोफाइट बालू पे ग्रो करेगा, लेकिन सेप्रोफाइट जो होता है ये नहीं रहेगा, ये सड़े गए कहीं भी ग्रो कर सकता है, तो ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा जूम हो जा, ठीक है, ज्यादा हो गया क्या। स्क्लेरे स्क्लोरोफिलस लीफ आर मोस्टली, तो स्क्लोरोफिलस लीफ कहाँ पे रहेगा, वो जीरोफाइट में रहेगा। एनर्जी फ्लो जो होता है इकोसिस्टम में वो किसके आधार पे होता है, तो लिंडमैन का जो 10% रूल होता है उसके आधार पे होता है। जीरो सीयर का कौन सा स्टेज नहीं है, तो जीरो सीयर में क्या होता है, क्रस्टोज स्टेज होता है, ठीक है, मास स्टेज, हर्बेसियस स्टेज है, लेकिन सेज मीडो स्टेज किसका होता है, हाइड्रोसीयर का होता है, तो ये होगा। कॉमन एयर पॉल्यूटेंट कौन है, तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो रहते हैं वो कॉमन होते हैं। अब मैग्नीशियम मैग्नीज जिंक का नहीं होगा। ओजोन लेयर को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, ओजोन लेयर से कौन धरती को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो यूवी रेज कर रहे हैं, ठीक है, यूवी। ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर, सॉरी मतलब कहना चाहता हूँ कि ओजोन लेयर जो है हमको किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो यूवी रे से। अगर ओजोन लेयर हट जाए तो स्किन का कैंसर हो जाएगा। वायराइड क्या होता है, वायराइड होता है वहाँ पे कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता, बस आरएनए होता है, यही एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल के लिए, और ये डिजीज विजीज भी करा सकता है, ठीक है। टीओ डायनालिस की डिस्कवरी की थी, वायरस विदाउट प्रोटीन कोड। टोबैको मोजाइक वायरस जो टीएमबी होता है वो हेलिकल इन शेप का होता है, ठीक है। अगला है कि अगर वायरल मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे जो फेज पार्टिकल हो वो सेल के अंदर पता ही ना चले, दिखाई ही नहीं पड़े, तो उसे क्या कहेंगे, इक्लिप्स पीरियड बोलेंगे, जिसको हम नहीं कर सकते हैं। लेटेंट पीरियड में वो दिखेगा, लैटिक साइकिल में वो सेल को ब्रस्ट करा देगा, लाइसोजेनिक में क्या करेगा, ब्रस्ट नहीं कराएगा, इंटीग्रेट करके उसका पार्ट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट ए फीचर ऑफ लाइसोजेनी। तो लाइसोजेनी का कौन सा फीचर नहीं है, तो ये क्या है, मोर कॉमन इन नॉन वेरुलेंट फेज, तो ये सही, ये होता है। लेस फ्रिक्वेंट ये भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है, लाइटिक होता है। टेक लॉन्गर टाइम जैन लिसिस, ये भी सही है। नो इंटीग्रेशन ऑफ जीनोम, अगर लाइसोजेनी में क्या होता है, आपका जो वायरस का जीनोम होता है वो बैक्टीरिया के जीनोम के साथ जुड़ जाता है, तो ये होता है, यहाँ पे करा है नहीं होता है, यानी कि ये राइट आंसर होगा। आर्किया देखो कैसे हो सकते हैं, मेथेनोजेन्स हो सकते हैं, हेलोफिल्स हो सकते हैं, थर्मोफिल हो सकते हैं, लेकिन फर्मेंटेटिव नहीं होते हैं। आर्किया अपने सेल वाल में पेप्टिडोग्लाइकान नहीं कंटेन किया होता है जी, वहाँ पे क्या होता है, स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकान हो सकते हैं, नैट हो सकते हैं। बैक्टीरियल सेल के पास देखो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना। अगला क्वेश्चन है कौन सा ट्रू नहीं है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए, तो आपने क्रिश्चियन ग्राम के बारे में पढ़ा होगा, उन्होंने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक कराया था, जब उन्होंने क्रिस्टल वायलेट से कराया था तो वो पर्पल कलर के आ रहे थे, लेकिन रेड कलर के नहीं, ये ग्राम नेगेटिव का करेक्टर है रेड वाला, तो यही सही होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, एब ग्रिफिथ ने 1928 में किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनिया के ऊपर किया था ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें से कौन सा डोनर बैक्टीरिया नहीं है, तो देखो ये प्लस वाला कर सकता है, एफ आर वाला भी कर सकता है, एफ डैश वाला भी कर सकता है, लेकिन एफ निगेटिव के पास कुछ है ही नहीं, तो ये नहीं कर सकता, डोनर नहीं बन सकता, तो ये राइट आंसर है। फोंटाना ने क्या काम किया था, फोंटाना ने न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी की थी, जो आरआरएनए की सिंथेसिस करा रहा था। पेप्टिडोग्लाइकान जो होता है वो किस किस चीज से मिलकर बना होता है, एन एस्टिल ग्लूकोसामिन, एन एस्टिल म्यूरेमिक एसिड और पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। जब एक बैक्टीरिया फ्री मीडियम में डीएनए को रख दिया जाए और बैक्टीरिया को रख लिया जाए, तो बैक्टीरिया उस डीएनए को अपने बॉडी के अंदर एक्टिवली ले लेता है, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन सा फीचर सही नहीं है, तो देखो यहाँ पे देखोगे तो असिमेट्रिकल होता है, इंटीग्रल प्रोटीन होता है, लिपिड बाइलेयर होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट आउटर सरफेस पे रहता है ना, आउटर पे रहता है, तो यही सही होगा।
सेल वाल का मेजर कंपोनेंट क्या है प्लांट में? तो सेलुलोज से होता है। F1 पार्टिकल कहाँ पे होता है? तो माइटोकांड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होता है, तो माइटोकांड्रिया, तो ये आप चूज करो। ग्लाइऑक्सिसोम का रोल क्या है कि लिपिड है, फैट वैट है, तो उससे फिर से ग्लूकोज बनाने का काम किया जाता है ग्लाइऑक्सिसोम के द्वारा, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है यहाँ पे। ठीक है। फोटो रेस्पायरेशन में कौन सा इन्वॉल्व नहीं है? तो क्लोरोप्लास्ट होता है, पैराक्सिसोम माइटोकांड्रिया होता है, लेकिन गोल्जी बॉडी नहीं होता है। न्यूक्लियोलस किसका सिंथेसाइज कराता है? आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए का। साइटोप्लाज्मिक रिंग हो गया, साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट और एफजी रिपीट हो गया, ये कहाँ पे देखा जाता है? ये एनपीसी में देखा जाता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में देखा जाता है। ठीक है। विच वन इज नॉट फाउंड इन क्रोमोसोम? तो क्रोमोसोम में काइनेटोकोर रहेगा, क्रोमेटिन रहेगा, टीलोमियर रहेगा, लेकिन काइनेटीन वहां पे नहीं रहता है। लिस्ट अप्लीकेबल टू माइटोसिस, तो माइटोसिस के लिए कौन ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं है? तो ये सोमैटिक सेल में हो सकता है, सोमैटिक हो, गैमेटिक हो, कहीं भी माइटोसिस, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड कहीं भी हो सकता है। टू डाटर सेल बनते हैं, शार्टर ड्यूरेशन होता है मियोसिस के तुलना में। क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे नहीं होता, मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटीन में होता है सब स्टेज के, तो ये राइट आंसर है। बकेट स्टेज कहाँ किसे बोलते हैं? तो लेप्टोटीन में जो आपके देखेंगे, जो आपके रहते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर कह लो या आप क्रोमेनिमेटा कह लो, ठीक है, क्रोमोसोम, तो वो क्या करते हैं, उसका टीलोमियर जो रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, तो बकेट लाइक दिखता है, तो लेप्टोटीन बोलते हैं। जैगोटीन में क्या होता है? पेयरिंग होता है, सिनेप्सिस होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में। पैकेटीन में क्या होता है? आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटीन ये लॉन्गेस्ट सब स्टेज होता है, यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन ये सब शुरू होता है। लॉन्गेस्ट फेज कौन है? तो आपको पता है इंटरफेज का G1 इज ए लॉन्गेस्ट फेज। मियोसिस के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? तो एन मियोसिस क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, सही है ये। डी सिनेप्सिस टेक्स प्लेस इन एनाफेज सेकेंड, तो एनाफेज सेकेंड में क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है, डी सिनेप्सिस यहाँ पे नहीं होता है, ये जाके आपका डिप्लोटीन के बाद डाइकाइनेसिस उधर होता है जाके ना, ऐसा डी सिनेप्सिस यहाँ पे नहीं होता है एनाफेज सेकेंड में ना। कियाजमेटा ये सही है, डीएनए कंटेंट रिड्यूस टू हाफ सही है। तो मेंडेलियन क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो देखो, फिनोटिपिक 9331 है, जीनोटिपिक है 121, 242, 121। 934 किसका रेशियो है? तो ये सप्लीमेंट्री फैक्टर का है। कंप्लीमेंट्री का 9:7 है। इनहिबिटरी का आप देखोगे, इनहिबिटरी का पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। डुप्लीकेट का 15:1 है। इनहिबिटरी का बताना थोड़ा। अगला क्वेश्चन है कि क्रॉस ओवर है पेरिसेंटिक यूनिट डू नॉट प्रोड्यूस असेंटिक, तो सिंगल क्रॉस ओवर, एक बार जब क्रॉस ओवर होता है तो कोई भी आपको असेंटिक ऐसा क्रोमोसोम नहीं मिलता है जहाँ पे सेंटोमियर ना हो। कोरेंस ने अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर काम किया था 1908 में, उन्होंने मिराबिली जलापा और स्नैपड्रैगन के ऊपर काम करके प्लास्टिड इनहेरिटेंस के बारे में पता लगाया था। करेक्ट रेफरेंस टू म्यूटेशन 1 इज ए लिस्ट करेक्ट, मतलब सबसे कम करेक्ट है। तो जनरली म्यूटेशन आर रिसेसिव, सही बात है, रिसेसिव होते हैं ज़्यादा, मतलब हानिकारक ज़्यादा होते हैं, लाभदायक कम होते हैं। मोर ऑफन म्यूटेशन आर हार्मफुल, सही है, अभी हमने बताया। म्यूटेशन अकर एट लो फ्रीक्वेंसी नेचर, बहुत तेजी से हो रहे हैं भाई आपके बॉडी में भी, 1 मिनट में पता नहीं कितने म्यूटेशन हो रहे हैं। ये तो शुक्र है कि आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में इंट्रॉन्स होते हैं, जो नॉन कोडिंग रीजन होते हैं, वहाँ पे म्यूटेशन होते हैं, जिसकी वजह से हमें एक विजुअल इफेक्ट नहीं देखा जाता। साइलेंट म्यूटेशन बहुत तेजी से होता है। जीन शोइंग हाई रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कॉल म्यूटेटर जीन, तो सही है, अगर कोई जीन है जो ज़्यादा म्यूटेशन करा रहा है तो म्यूटेटर जीन उसे बोलेंगे। ये एक बार देख लेना, डी है कि सी होगा, मेरे हिसाब से सी ज़्यादा करेक्ट है क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी में होता है। डाई एथिल सल्फेट इज ए म्यूटाजन अंडर, तो ये एल्काइलेटिंग एजेंट है, ठीक है, ओ लिंक एल्काइलेशन, एन लिंक एल्काइलेशन क्लास में पढ़ाया जाएगा। एन्यूप्लाइडी में क्या नहीं होता? मोनोसोमी हो सकता है, ठीक है, ठीक, ट्राइसोमी हो सकता है, टेट्रासोमी हो सकता है, पर डाइसोमी नहीं होगा यहाँ पे। ओके, चलो अगला चलते हैं कि क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए कौन सा, मतलब पॉलीप्लाइडी, तो आपने जो ये टिटिकम एस्टिवा में वो हेक्साप्लाइड है, तो वहाँ पे जीन ABD जीन को लेके ऐसा करके बनाया गया है पॉलीप्लाइडी, जो हम खाते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंट डीएनए जेनेटिक मटेरियल किसको मिला? तो ग्रिफिथ ने किया था 1928 में, नहीं मिला, ठीक है। इन्होंने किया 1944 में, इनको भी प्रॉपर नहीं मिला। तो 1952 में हर्शेज ने बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट किया T2 बैक्टीरियोफेज लेके, तो इनको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिल गया। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी कोडान स्पेसिफाई अमीनो एसिड, देखो 64 कोडान होते हैं, कितने होते हैं? 64, जिसमें से 3 जो होते हैं किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं एक्चुअली में, तो कितना आंसर होगा? 61 होगा। तो देखो यहाँ पे 12 बेस पेयर है और क्या है,
हेलिक्स डायमीटर लेफ्ट हैंडेड है, तो ये क्या होगा, जेड डीएनए होगा, क्योंकि बी डीएनए में 10 होता है। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर किसका होता है, न्यूक्लियोटाइड का। यहाँ पे क्या होता है, शुगर होता है, फास्फेट होता है और नाइट्रोजनस बेस होता है। अगर शुगर और नाइट्रोजनस बेस को ले तो न्यूक्लियोसाइड होगा। डीएनए सीक्वेंस जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, से हम टाटा बॉक्स बोलते हैं ना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा इवेंट है जो कि नहीं होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन यूकैरियोट। तो एक्जान को रिमूव कराया जाता है, ठीक है, एडिशन ऑफ 7 मेथिल गुआनोसिन 5 प्राइम पे कराया जाता है, एंड 3 प्राइम पे एडिनिन एडिनिन जोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे डी फॉर्मुलेशन ऑफ एफ मेथियोनिन का नहीं किया जाता, तो यही होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी किसके पास होता है, तो प्रोकैरियोटिक जब आप पढ़ेंगे ट्रांसलेशन तो वहाँ पे देखेंगे लार्ज सब यूनिट में क्या होता है, 23S आरएनए होता है, उसके पास होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है लाइकोपेरान में कैप जो होता है वो किससे बाइंड करता है, तो उससे सीएमपी आके बाइंड करता है कैप रीजन से, और उसको एक्टिवेट कराता है, कैटाबोलिक रिप्रेशन इसे बोलते हैं ना। अगला क्वेश्चन है बीटी कॉटन में उसको रेजिस्टेंट बनाने के लिए कौन सा जीन लिया गया था, तो क्राई जीन लिया गया था, जो कि बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस से निकाला गया था, बर्लिनर और इसी वाटर ने निकाला था। और यहाँ पे क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, क्राई फर्स्ट एबी ऐसे करके होते हैं, और ये कार्नबोरन, ठीक है, ये सबसे रेजिस्टेंट देते हैं। नॉट ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो फाइकोबिलिन एसेसरी होता है, कैरोटीन भी एसेसरी पिगमेंट होता है, ये भी एसेसरी पिगमेंट होता है। एसेसरी और नेसेसरी पिगमेंट क्या होते हैं, नेसेसरी पिगमेंट इज ए क्लोरोफिल ए, और ये सब जो एसेसरी पिगमेंट है अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को पकड़ के मेल मॉलिक्यूल को फनल करते हैं। लैमिनारिन इज ए स्टोरेज प्रोडक्ट, नॉट ए फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, सो राइट आंसर इज। डायजोट्रॉप का मतलब होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया, तो एजोटोबैक्टर इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, एजोस्पाइरुलम इज आल्सो अ नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम इज ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, बट इकोलाई कहीं नहीं करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो यही होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, तो देखो माइक्रो इंजेक्शन होता है जिसे सार्ट गन बोलते हैं, जीन गन बोलते हैं, जीन सैनफोर्ड ने 1984 में बनाया था। डायरेक्ट डीएनए इंजेक्शन कर सकते हैं, जीन गन यही मतलब है, सब देखो यही चीज़ है, ए बी डी का मतलब एक ही है, एक ही को बोलेंगे, लेकिन माकरो इंजेक्शन करके कोई नहीं होता माकरो। अगला कौन है, नॉट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर में आप हार्डनिंग कराते हो किसी चीज़ का, इंक्यूबेशन उनको ऐसे करके रखते हो लैमिनार फ्लो में, रीजनरेशन कराते हो, लेकिन ग्राफ्टिंग इज ए मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नॉट द टिश्यू कल्चर, ओके। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा है जो टीसीएस साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में नहीं बनता है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जीटीपी बनेगा, एफएडीएस2 बनेगा, लेकिन आपका एस्टिल कोएंजाइम ए है, ये लिंक रिएक्शन में बनता है, ये टेक पार्ट करता है अकेले के क्रेब्स साइकिल में। कौन सा है जो नेचुरल साइटोकाइनिन नहीं है, तो देखो ट्रांस जिएटीन है, लेंथम ने मक्का से खोजा था, सिस जिएटीन है, डाई हाइड्रोजिएटीन है, ये सब क्या है, नेचुरल साइटोकाइनिन। लेकिन ये देखो जो मिलर ने खोजा था काइनेटीन को, 6-फॉस्फोरिल अमीनोप्यूरिन, ये क्या है, आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन है ना। अगला क्वेश्चन है सम इंटीग्रल प्रोटीन, पोर बनाते हैं मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन जो कि कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल इनकी पानी वानी वाटर स्पेसिफिक होते हैं, तो एक्वापोरिन बोलते हैं इसे, एक्वा प्रोटीन नहीं पोरिन। 1952 में पीटर अग्रे ने इसका खोज किया था। केएम किसको डिनोट करता है, कि केएम एक ऐसा मतलब ऐसा पॉइंट है जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर हो जाता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन है। तो इस तरीके से हमने ये उड़ीसा एसएसबी पीजीटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है 30 मिनट से पहले से ही। तो आप देखो ये कोर्स आपके सामने दिख रहा होगा, ये ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, देखो एक भी ऐसा क्वेश्चन था जो आपको लगा मतलब थोड़ा सा भी आप पढ़े हो, थोड़ा सा भी जानते हो, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आपने सुना नहीं हो। एक मान लो लाइकेन वाला क्वेश्चन था, कोलोरोपा करके जो क्रस्टोज, वो मान लो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन मुझे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा जो कंफ्यूज करने लायक हो यहाँ पे। ओके, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।